गद्दों तकियों गिलाफों की आदत हो गई है, वो ज़मीन पे नहीं बैठ पाते, मगर जैसे ही ज़िक्र इमाम हुसैन की मजलिस होती है हम अपनी ज़ात की नफ़ी करते हैं और हम ज़मीन पर बैठ जाते हैं। सब हम जूतियाँ उतार के बैठे हुए हैं ना, थोड़ा सा हाँ हूँ करो भाई मेरे साथ। हम सब जूतियाँ उतार के बैठे हुए हैं ना। हम जब मजलिस में आते हैं तो जूतियाँ उतार के आते हैं। मौला अली ने जूतियों का नाम दुनिया रखा है। अरे मौला मौला अपनी जूती में टांका लगा रहे थे। खलीफतुल मुस्लिमीन मौलाए कायनात अपनी ही जूती के अंदर मौला बंद लगा रहे थे, वो फट रही थी। तो इब्ने अब्बास ने कहा मौला फलां गवर्नर को कुछ दिन के लिए रहने दीजिए, जब आपकी हुकूमत मजबूत हो जाए तब हटा दीजिएगा। तो हजरत ने फरमाया इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत कितनी है। ऐसा जो जवाब मौला अली चाहते थे ना, इब्ने अब्बास रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने वही जवाब दिया, वरना तो इन जूतियों की क्या कीमत है ये जिब्रील जानते हैं। जी जी, इन जूतियों की क्या कीमत है कंबर जानते हैं। तो मौला ने जो जवाब चाहा था इब्ने अब्बास ने वही दिया। मौला ने फरमाया इब्ने अब्बास इन जूतियों की कीमत कितनी है। तो कहने लगे मौला कई जगह से फट चुकी है, कई जगह टांके लगे हुए हैं, तो कोई खरीदेगा भी नहीं इसे, इन जूतियों को कोई नहीं खरीदेगा, कीमत ही नहीं है कोई। तो मौला मुस्कुराए, मौला ने फरमाया जो जूतियां हैं ना तुम्हारी दुनिया से ज्यादा कीमती हैं। अरे मौला मेरे बच्चों, मेरे जवानों, मैं वैसे भी फकीरों की औलाद हूँ, यानी मुराद हरगिज फकीर उसे नहीं कहते जो मांगने वाला हो। जी, फकीर मांगने वाले को नहीं कहते, फकीर देने वाले को कहते हैं। मुझे माशरे में फकीर मिल नहीं रहे हैं, अगर आपको मिले तो मुझे मिलवाइएगा। मैं टंडो आदम से सांगड़ से टंडो आदम जा रहा था, तो रास्ते में रेलवे क्रॉसिंग आती है, तो फाटक के ऊपर गाड़ी आहिस्ता हुई, तो फाटक पर जो छोटी दीवार लगी हुई होती है जिसमें फाटक जोड़ा हुआ होता है, वहाँ एक फ़कीर बैठा हुआ था। तो मैंने अपनी गाड़ी का शीशा उतार कर उसे सलाम और या अली मदद कहा। तो उसने जब देखा कि वो मुझसे मानूस है, यानी मुझे पहचान लिया, तो उसने दूर से आवाज़ देकर कहा कुछ दूं। तो मैंने फौरन दोस्त से कहा भाई गाड़ी रोको, मुझे पहला फकीर मिला है, वरना ये जो चौकों पे मांगने वाले होते हैं ये फकीर नहीं है, जलील है। फकीर तो देने वाला होता है, फकीर से ज्यादा अमीर कोई नहीं होता। मैंने कहा जी गाड़ी रोको मुझे। मैं गाड़ी से उतरा, वो भी मेरे करीब आया, मुझसे कहने लगे कुछ दूं। मैंने कहा जी अता करें। कहने लगा बताओ ज़ुहद किसे कहते हैं। थोड़ी गर्दन हिलाना भाई। कहने लगे बताओ ज़ुहद किसे कहते हैं। मैंने कहा जी आप बेहतर जानते हैं। मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूं किसी बड़े के पास जाया करो ना, बोलना कम करो, हाँ सुनना ज्यादा कर दो। ये जो हम किसी बड़े के पास भी जाके हम ही बोलते रहते हैं ना, ये हमारा नुकसान है। बड़े के पास जाओ तो खामोश बैठ जाओ। बच्चों जवानों से बात कर रहा हूं, बुजुर्गों से तो मुझे दुआ चाहिए। जब भी किसी बुजुर्ग के पास जाएं तो खामोश होकर बैठें, उसे बोलने दें। हमारे यहाँ क्या होता है कि इसके बरखिलाफ हो रहा होता है, तो वो बुजुर्ग खामोश हो जाता है जिसको देने के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैंने कहा जी आप बेहतर जानते हैं। कहने लगा ज़ुहद की पहली मंजिल, ज़ुहद की पहली मंजिल जात की नफी है। क्या कहने भाई थोड़ी बात कीजिएगा मुझसे आप। मैंने कहा जी दूसरी मंजिल क्या है। कहने लगे इस पे अमल कर लो, कोई मुझ जैसा फकीर मिलेगा दूसरी मंजिल बताएगा। वाह 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 वाह। ये जो जात की नफी है ना भाई, हम कुछ भी हो इतने फकीर हैं कि अगर हमारी आंख में हमारे ही पलकों का बाल चला जाए तो बड़े से बड़ा सेक्रेटरी मुमलिकत का, वजीर आजम, सदर और जहान दुनिया जिसके हाथ में हो, वो कलम छोड़ के बैठ जाता है। आंख में बाल आ गया, सारी दुनिया उसकी खत्म हो जाती है एक इतने से बाल से। और फिर इंसान अगर इन तमाम कमजोरियों के बावजूद भी कहता हो कि मुझसे बड़ा कोई नहीं है, लिहाजा इस वजारत इलाहिया में जिसकी वजारत इमाम हुसैन के पास है, इस मुमलिकत इलाहिया में जिसकी वजारत इमाम हुसैन के पास है, वहाँ तालीम भी है, तरबियत भी है। मुझे दिल कर रहा है कि मैं आपको एक और हदीस हदिया करूं। अल्लाह ने इस घराने को सजा कर भेजा है, संवार कर भेजा है जी, सजा कर भेजा है। ये
علم پہلے حاصل کرتے ہیں، دنیا میں بعد میں آتے ہیں۔ بھائی تھوڑی سنگین باتیں کروں گا اگر آپ آمادہ ہو، ذرا غور فرمائیں گے۔ یہ پہلے علمنی ربی، نبی فرما رہے ہیں علمنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے پہلے مجھ محمد کو پڑھایا ہے پھر مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ سرکار دو جہاں اللہ کے ہاں سے پڑھ کر دنیا میں آئے، پھر فرماتے ہیں اتبنی ربی ثم ارسلنی، اللہ نے پہلے مجھے تربیت دی ہے پھر دنیا میں بھیجا ہے۔ ممکن ہے کوئی کہے مولانا کہاں کی بات کر رہے ہیں، کوئی دنیا میں آنے سے پہلے پڑھتا ہے؟ تو میں اسے قرآن کی ایک آیت سنا دیتا ہوں تاکہ